नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने देश के सभी सांसदों को ज्ञापन सौंपने का मुहिम चलाया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है और इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के टेट अनिवार्यता के निर्णय के खिलाफ देश भर में शिक्षक संघों द्वारा आंदोलन किया जा रहा है, संघर्ष किया जा रहा है, क्योंकि यह पूरे देश के लगभग 25 लाख शिक्षकों से जुड़ा हुआ यह मामला है। और सबसे बड़ी बात कि इस समस्या का पूर्ण समाधान या तो केंद्र सरकार के पास है या फिर खुद सुप्रीम कोर्ट के पास। केंद्र सरकार यदि चाहे तो अध्यादेश लाकर या मॉनसून सत्र में आरटीई एक्ट में संशोधन विधेयक लाकर शिक्षकों के इस समस्या का पल भर में निदान कर सकती है। राज्य सरकारें विभागीय टेट आयोजित करवा करके शिक्षकों की नौकरी को सुरक्षित करने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन क्या इस विभागीय टेट से सभी शिक्षकों की नौकरी अर्थात 100% शिक्षकों की नौकरी को सुरक्षित किया जा सकता है? और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि क्या टेट या विभागीय टेट देना 20-25 साल से सेवा दे रहे शिक्षकों के आत्मसम्मान को आघात नहीं पहुंचाता है? इसी उद्देश्य से अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने 26 जून 2026 से देश के सभी सांसदों को ज्ञापन सौंपने का अभियान चलाया है और लगभग सभी सांसदों को ज्ञापन सौंपते हुए 5 जुलाई को इस अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। लगभग सभी सांसदों को, चाहे वो लोकसभा के सांसद हों या राज्यसभा के, सभी को शिक्षक संघों ने इस समस्या से अवगत कराया और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा। जो जानकारी अभी तक मुझे प्राप्त हुई है उसके अनुसार सांसदों का इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया रहा। सभी सांसदों ने इस मुद्दे को प्रमुखता से संसद में उठाने का आश्वासन दिया। कुछ सांसदों की प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा उत्साहवर्धक रहा और वे शिक्षकों के पक्ष को जोरदार तरीके से समर्थन करने का ऐलान किया। अब समझते हैं कि इस ज्ञापन सौंपने की प्रक्रिया का उद्देश्य क्या था। अभी से लगभग 15-20 दिन बाद संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। मॉनसून सत्र में संसद में शिक्षकों की समस्या को प्रमुखता से उठाया जाए और सरकार से इस पर स्पष्टीकरण लिया जाए तथा आरटीई एक्ट में संशोधन विधेयक लाने के लिए सरकार पर दबाव बनाया जाए, इसके लिए यह ज्ञापन अभियान को चलाया गया। यदि इनमें से कुछ सांसद भी इसे संसद में प्रमुखता से उठाते हैं तो सरकार पर इससे दबाव को बनाया जा सकता है, क्योंकि संसदीय नियमों के अनुसार यदि किसी विषय पर सरकार से स्पष्टीकरण लेना हो या किसी समस्या को प्रश्नकाल के दौरान चर्चा में शामिल करवाना हो तो इसके लिए स्पीकर को 10-15 दिन पहले लिखित नोटिस दिया जाता है। लोकसभा स्पीकर उस पर समय निर्धारित करते हैं और उस नोटिस को, जिसमें मुद्दे का विवरण होता है, उसे संबंधित विभाग को भेज देता है और उस निर्धारित समय पर लोकसभा में इस प्रश्न को उठाया जाता है, इस पर चर्चा किया जाता है और संबंधित विभाग उस पर अपना स्पष्टीकरण या उस समस्या का उत्तर संसद में देते हैं। इतने सारे सांसदों में यदि कुछ सांसदों ने भी इसे गंभीरता से लेते हुए इस मुद्दे को संसद में प्रश्न काल के दौरान उठाया तो सरकार को इस पर अपना स्पष्टीकरण देना होगा, सरकार को इसका उत्तर संसद में देना होगा। और यदि बहुत सारे सांसदों का दबाव सरकार पर रहा तो सरकार को संशोधन विधेयक बिल लाने को मजबूर भी किया जा सकता है। सांसदों को ज्ञापन सौंपने का यह उचित समय था ताकि सांसद स्पीकर को एडवांस में नोटिस दे सके और इस प्रश्न को, इस समस्या को प्रश्न काल के दौरान उठाया जा सके, ताकि सरकार की ओर से इस पर उत्तर अवश्य लिया जाए। बिना नोटिस के कोई भी मुद्दा संसद में उठाया जा सकता है, लेकिन वो केवल शून्यकाल के दौरान, और जो मुद्दा शून्यकाल
शून्यकाल के दौरान उठाया जाता है वो सरकार पर एक प्रेशर तो डाल सकता है, यह लोगों का ध्यान आकर्षित तो कर सकता है, लेकिन शून्यकाल के दौरान उठाए गए प्रश्नों का जवाब देने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। इसलिए शून्यकाल के दौरान उठाए गए मुद्दों का इम्पैक्ट ध्यान आकर्षण के लिए तो हो सकता है, लेकिन इस पर सरकार क्या चाहती है, सरकार की नीति क्या है, वो स्पष्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि इस पर सरकार अपना स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं है। अब प्रश्न उठता है कि क्या सरकार मॉनसून सत्र में इस पर विधेयक ला सकती है? मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मॉनसून सत्र में सरकार इस संबंध में कोई विधेयक लाने जा रही है। इस ज्ञापन के आधार पर इस सत्र में जो दो प्रमुख काम होने जा रहा है वो ये कि सरकार पर इस संबंध में संशोधन विधेयक लाने के लिए अधिक से अधिक दबाव बनाया जा सकता है, और दूसरा ये कि इस विषय पर सरकार को अपना स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य किया जा सकता है, क्योंकि जो भी संशोधन बिल संसद में पेश होने हैं उसका ड्राफ्ट काफी पहले तैयार किया जा चुका होता है और उस सूची में इस आरटीई एक्ट संशोधन का नाम नहीं है। इसलिए आनन फानन में सरकार ऐसा कोई भी विधेयक लाने से बचेगी, और सरकार को ऐसा भी लगेगा कि अभी यह मुद्दा इतना इमरजेंसी वाला नहीं है, इसलिए इस सत्र में संशोधन विधेयक लाए जाने की संभावना पर संदेह लगता है। दूसरी बात, यदि सरकार इस संबंध में कोई संशोधन विधेयक लाने का मन भी बनाती है तो इसका राजनीतिक लाभ लेने का पूरा प्रयास करेगी। अभी किसी भी राज्य में कोई भी चुनाव निकट में नहीं है, जो भी चुनाव होने हैं वो अगले साल के शुरुआत से होने हैं। यदि सरकार इस पर विधेयक लाने के लिए राजी भी हो जाती है तो यह विधेयक शीतकालीन सत्र के दौरान लाया जा सकता है, क्योंकि उसके बाद कई महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने हैं और उस विधेयक का लाभ सरकार उस चुनाव में भुनाने का प्रयास करेगी। इसलिए इस मॉनसून सत्र में सरकार पर दबाव बनाने का समय है, सरकार से स्पष्टीकरण लेने का समय है, और यदि इतने सारे सांसदों द्वारा संसद में इस संबंध में आवाज उठाया गया तो निश्चित रूप से सरकार दबाव में आ सकती है, और इस सत्र में नहीं तो अगले सत्र में निश्चित रूप से इस पर संशोधन विधेयक लाया जा सकता है, जिसका स्पष्टीकरण आपको इसी मॉनसून सत्र में देखने को मिल सकता है यदि इस मुद्दे को प्रश्नकाल के दौरान उठाया गया। यदि संसद में सरकार अपना स्पष्टीकरण दे देती है तब भी देश के सभी शिक्षक आश्वस्त हो जाएंगे कि आने वाला संसद सत्र में सरकार इस संबंध में कुछ न कुछ विधेयक अवश्य लाएगी और उनको इस संकट से बाहर निकाला जा सकता है। संसद में सरकार की ओर से आश्वासन ही सफिशिएंट है, क्योंकि जो आश्वासन सरकार संसद में देगी उससे वो बैकआउट नहीं कर सकती है। इसलिए संसद के बाहर चाहे शिक्षा मंत्री जितना चिल्ला कर शिक्षकों को आश्वासन दिया है उसका कोई महत्व नहीं है, लेकिन यही बात यदि संसद के अंदर शिक्षा मंत्री या गृह मंत्री या प्रधानमंत्री या सरकार की ओर से किसी भी जनप्रतिनिधि द्वारा ऐसा आश्वासन दिया जाता है तो उसका एक महत्व होता है और सरकार उस आश्वासन से पीछे नहीं हट सकती है। उसे पूरा करने के लिए सरकार को बाध्य किया जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले मैंने इसी संबंध में एक वीडियो बनाया था। उसके कमेंट में एक शिक्षक बंधु ने कमेंट किया था कि क्या आरटीई एक्ट का संशोधन बिल संसद में पास हो जाएगा। उन शिक्षक बंधु से मेरा यही कहना है कि यह इतिहास में ऐसा बिल होगा जो पास पहले हो चुका है, बिल भले बाद में लाया जाए। कोई भी सांसद इस बिल का विरोध नहीं करते देखा जाएगा। यह ऐसा बिल होगा जिसका समर्थन पक्ष भी करेगा और विपक्ष के भी सारे सांसद करेंगे, अर्थात सर्वसम्मति से पास होने वाला अकेला विधेयक होगा। यदि इस बिल को किसी प्राइवेट मेंबर द्वारा संसद में लाया जाता है, जैसे पिछले सत्र में जॉन ब्रिटॉस द्वारा लाया गया था, तब इसे पास होने की संभावना कम होगी, क्योंकि विपक्ष के पास इसे पास कराने के लिए
लिए संख्या बल नहीं है। लेकिन जब यह विधेयक सरकार की ओर से लाया जाएगा तो इसमें सरकार का समर्थन तो रहेगा ही और विपक्ष का कोई भी ऐसा सांसद नहीं होगा जो इस बिल का समर्थन नहीं करेगा। इसलिए इस बिल को पास होने की चिंता नहीं है, बल्कि इस बिल को प्रस्तुत किए जाने की चिंता है। इस पर चर्चा भी नहीं होगी और यकीन मानिए कि यह बिल सर्वसम्मति से पास हो जाएगा। इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।